English of class 11th NCERT, and the lesson is The Portrait of Lady from the book Hornbill. Now, The Portrait of Lady is written by Khushwant Singh. As everybody knows, he is a very famous writer and he was a very famous personality itself. वो काफ़ी कुछ सटायर लिखने यानी व्यंग लिखने के बारे में भी जाने जाते थे. He used to write very well. So if you like my video, kindly subscribe for it and don't forget to press the bell icon. जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है ये एक लेसन है जिसमें खुशवंत सिंह जी ने अपने आप के रिलेशंस अपनी दादी के साथ डिस्क्राइब किए हैं. He has described his relation with his grandmother and he has described it in 3 phases. When he was very young, then when he shifted to schools, then university, and then when he went abroad. So 4 phases में उन्होंने अपने relations अपनी grandma के साथ बताए हैं and how caring his grandma was. Everybody knows कि सब जो बच्चे छोटे होते हैं, so Khushwant Singh was living with his grandma and grandma used to take care of him, wake him up, take him to school, and the school was next to temple. Temple के बगल में school हुआ करता था उनका और वो कैसे वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे और दादी प्रेयर करती थी. एंड दादी बहुत काइंड हार्टेड थी. वो स्टेल चपातीज मतलब कि बासी चपातीज अपने साथ ले जाती थी ताकि लौटते में वो कुत्तों को दे सके. फिर जब ऑथर लोग सिटी चले जाते हैं तो सिटी में वो लोग एक रूम तो शेयर करते हैं, बट ऑथर अपनी बस से स्कूल जाते हैं तो उनका और उनकी दादी के रिलेशंस में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है. देन इन यूनिवर्सिटी ही गोज टू यूनिवर्सिटी, सो नाउ दैट फ्रेंडशिप कम्स टू मोर अ हॉल्ट. एंड देन जब वो अब्रॉड जाते हैं तो उनकी दादी कैसा बिहेव करती हैं और उनके कैसे रिलेशंस दूर होते जाते हैं वो. सो चलिए इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपने आप से भी कर सकते हैं, आप बुक से पढ़ के भी कर सकते हैं. एंड दिस आई हैव डन फॉर यू फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. क्वेश्चन है कि 3 phases of author's relationship with grandmother before he left for the country to study abroad. क्या उनके फेसेस हैं उसके बारे में बताया. मैं इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 reasons why author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. क्यों डिस्टर्ब थी? क्योंकि वहां पे साइंस सिखाया जाता था. देन वहां पे कोई स्क्रिप्चर ग्रंथ के बारे में और भगवान के बारे में नहीं सिखाया जाता था. एंड ऑन टॉप ऑफ इट वहां पे म्यूजिक सिखाते थे जिसके कि ग्रैंडमा बहुत ही अगेंस्ट थी. Then the question is about 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up. तो जब ऑथर बाहर चले गए तो अब ग्रैंडमदर कैसे अपना समय बिताती थी. वो अकेली रहती थी, वो चरखा चलाती थी एंड वो स्पैरोज को फीड करती थी. Then the next question is the odd ways in which author's grandmother behaved before she died. तो डेथ के पहले वो कैसा बिहेव कर रही थी. तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की और अपने सबके साथ बैठ के अपने अगल बगल वालों के साथ बैठ के ड्रम बजा रही थी. एंड शी ले पीसफुली इन बेड डूइंग हर रोजरी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे इन विच स्पैरो एक्सप्रेस द सॉरो. स्पैरोज को क्योंकि वो रोज खाना देती थी तो जब वो उनकी डेथ हो गई तो स्पैरोज कैसा बिहेव करती हैं ग्रैंडमदर की डेथ पे, वो है. देन आपका है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं. यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है आंसर्स. आप पहला क्वेश्चन है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस. वो रिलीजियस वुमेन थी, ये हमें कैसे पता चलता है. तो आप बुक से भी देख के इसके में लिख सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशन. क्या रिलेशंस में उनके चेंज आया धीरे धीरे, वो ऑथर और ऑथर की मदर के बीच में वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज would you agree that author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instance that show this. So here I have given you the instance. Yes मान के लिखा है कि I agree. If you don't agree तो आप वो भी लिख सकते हो. तो रीजन आपको दूसरे देने पड़ेंगे.
Then the next we come to question 4. How you know someone like author's grandmother? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? क्या आपको भी, आपने जिससे बहुत अच्छे से प्यार करते हो और आपको भी वैसा ही लगा जैसा कि ऑथर को लगा था? उस बारे में यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से उत्तर आपको दिया हुआ है. Then notice the following words of following uses of the word tell in the essay. Then given below are 4 different senses of the word tell. Match the meaning. आपको उसको tell को meaning से match करना है. So this is phrases. उसी के tell के phrases है and उनके meaning है and this is the answer. Then notice the different sense of word take. Take के different words आपको यहाँ दिए हैं and उनके answers दिए हुए हैं. Then hobble उनका word है and उनमें से आपको find the correct word है. Then expressions हैं and their meanings है, तो नीचे उनके answers दिए हुए हैं. Then notice the form of verbs highlighted in these sentences. जो verb है वो highlight किए हैं. आपको इसका कौन से फॉर्म के हैं ये आपको नोटिस करना है. Then things to do. Talk with your family members about elderly people. अपने परिवार के साथ अपने घर के बुजुर्गों के बारे में बात करिए. आप people who you have been intimately connected with. ऐसे बुजुर्ग जिनके से आप बहुत कनेक्टेड रहे हैं and are not there with you now. और अब वो आपके साथ इस दुनिया में नहीं है. उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. With this, thank you very much. Kindly copy all the question and answers and try to do it yourself. With this,